अस्सलाम वालेकुम। 3 क्लास हम लोग यूनिट 4 की रीडिंग कर रहे थे। हाफ़ रीडिंग हमने कर ली थी। आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल चैप्टर का नाम है। एनिमल्स और बर्ड्स का जो है लाइफ साइकिल देखना है हमने इसमें। कल हमने फ्रॉग और फिश का देखा था। ठीक है, आज हम बटरफ्लाई का देख लेते हैं। मोस्ट इंसेक्ट्स हैव अ लाइफ साइकिल लाइक दैट ऑफ द बटरफ्लाई एज शोन हेयर। मतलब एक आपको जनरल लाइफ साइकिल दिखाया जा रहा है ना। अब जैसे बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, जो उनका जो लाइफ साइकिल होता है वो बटरफ्लाई जैसा होता है, इसलिए आपको बटरफ्लाई का दिखाया जा रहा है ताकि आपको बाकी सब का भी आइडिया हो जाए। इसी तरह फ्रॉग का आपको दिखाया गया जानवरों के लिहाज से, ठीक है, कि किस तरह उसका होता है। तो बाकी भी मोस्टली जो है वो ऐसे ही होता है, तो आपको इसलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया गया है इनका लाइफ साइकिल। जैसे बटरफ्लाई का है, बटरफ्लाई में अब सबसे पहले तो जो लीव्स पे उसने दे दिए एग्स। ठीक है, एग्स हैं, एग्स दिए उसने, तो वहाँ से एक इंसेक्ट, एक रेंगने वाला कीड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा कि इस तरह का पहले बनता है ये। ठीक है, जैसे सुंडी होती है। ओके, इसको बोलते हैं कैटरपिलर। ठीक है, एग से ये कैटरपिलर बना, फिर कैटरपिलर से जो एक चीज़ बनी है, थोड़ी सी ग्रो की है वो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्यूपा। प्यूपा मतलब एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसी स्टेज होती है इनकी इंसेक्ट्स की लाइफ में। इसमें क्या करते हैं वो अभी तक फीड करना नहीं स्टार्ट करते, यानी कि अभी खुराक जो है वो नहीं ले रहे होते। ठीक है, ये इनकी लाइफ की वो स्टेज होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्यूपा क्रिसैलिस से वो फिर फुल जो है एक बटरफ्लाई बन जाती है। ठीक है, तो ये इसकी लाइफ की ये स्टेजेस होती हैं। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट पेज पे बर्ड्स का लाइफ साइकिल है कि उनकी क्या क्या स्टेजेस होती हैं। इसमें आपको हैन की जो है वो एग्जांपल दिखाएगी। जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि जनरल एग्जांपल आपको दी जाती है कि ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं वो रिलेट कर सकें उस चीज़ से। ठीक है, तो बर्ड्स में क्या है कि आफ्टर बिल्डिंग अ नेस्ट, एक घोंसला बनाने के बाद, अ बर्ड लेज एग्स इन दैम, एक जो परिंदा होता है वो उसमें अंडे देता है। ठीक है, अपने उस घोंसले में। मोस्ट बर्ड्स ले 2 और 3 एग्स, जो ज़्यादातर परिंदे होते हैं ना वो 2 या 3 अंडे देते हैं। ठीक है, अब नीचे जो आपको लाइफ साइकिल दिखाया गया, एग है पहले। ठीक है, एग है और फिर उसके बाद हैचिंग हो रही है। हैचिंग का मतलब ये है कि आपने ऊपर उस बर्ड को वार्म करना होता है ना, उस एग को। ठीक है, ताकि उसमें से बेबी जो है वो निकले, तो उसके लिए जो है उस परिंदे को बिठा दिया जाता है उस पर। उसके बाद उसमें से चिक निकला है। ठीक है, उसके बाद हैन बन गई ऐसे। ठीक है, एग है, एग से के बाद कौन सा स्टेप, हैचिंग हो रही है। उसके बाद वहाँ से चिक, छोटा चूज़ा बना है, और वहाँ से फिर एक मुर्गी बन गई है। ओके, लाइफ साइकिल के नीचे पैराग्राफ है, एग्स हैव टू बी केप्ट वार्म, के अंडों को गर्म रखना पड़ता है। ठीक है, सो वन ऑफ द बर्ड्स सिट्स ऑन दैम, कोई एक परिंदा फिर उन पर बैठ जाता है। ठीक है, उसको बैठा दिया जाता है उस पर। सून द बेबी बर्ड्स हैच, फिर उन जब वो गर्म हो जाते हैं अंडे, और डेज़ होते हैं स्पेसिफिक डिफरेंट बर्ड्स के लिए, तो फिर उनमें से जो है वो बेबी बर्ड्स निकल आते हैं। दे आर यूजुअली ब्लाइंड एंड बॉल्ड, वो क्या होते हैं, नज़र नहीं आ रहा होता उनको, जो बेबी बर्ड्स होते हैं, और वो उनके कोई फीदर नहीं होता, कोई पर नहीं होता। ठीक है, दे हैव टू बी फेड बाय द अडल्ट बर्ड्स, यानी वो अपनी खुराक भी ख़ुद से नहीं ले सकते। जो बड़े परिंदे होते हैं उनको खिलाना पिलाना पड़ता है उनको, बेबी बर्ड्स को। व्हेन द बेबी बर्ड्स हैव ग्रोन फीडर, जब उनके पर निकल आते हैं बेबी बर्ड्स के, एंड आर स्ट्रॉन्ग इनफ, और वो इतने ताकतवर हो जाते हैं, इतने मजबूत हो जाते हैं टू फ्लाई, कि वो उड़ सकें, दे लीव द नेस्ट, फिर वो अपना घोंसला छोड़ देते हैं और वहाँ से उड़ के चले जाते हैं। उसके बाद अब देखते हैं कि आपको कितनी समझ आई है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका चेक कर लेते हैं बर्ड्स के हवाले से या बेबी बर्ड्स के हवाले से कि उनमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और कौन से नहीं। तो आपने जो होंगी उनमें चीज़ें उनके आगे टिक लगा देना, और जो नहीं है वो आप उधर क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, देखते हैं आपको कितनी समझ आई है। पहला है कि हैच फ्रॉम एग्स, जो बेबी बर्ड्स होते हैं वो अंडों में से निकलते हैं। तो यस, हमने यही पढ़ा है अभी कि वो अंडों में से निकलते हैं, तो हम इस पर टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है हैव टू बी फेड, उनको खिलाना पड़ता है, ख़ुद से उनको खिलाना पड़ता है। तो यस, ये भी ठीक है कि जो बड़े अडल्ट बर्ड्स होते हैं वो उनको जो है वो खिला रहे होते हैं। उसके बाद हैव नो फीदर्स, उनके ऊपर कोई पर नहीं होते, तो ये भी ठीक है कि उनके पंख नहीं होते। उसके बाद दूसरी साइड पे कैन फ्लाई, जो बेबी बर्ड्स होते हैं वो उड़ सकते हैं, तो नहीं, ऐसा तो नहीं है, वो तो नहीं उड़ सकते, ये क्रॉस होगा। ठीक है, आर ब्लाइंड, वो देख नहीं सकते, ये ठीक है, जो बेबी बर्ड्स होते हैं वो नहीं देख सकते। ये सारी जो चीज़ें ये बेबी बर्ड्स के बारे में पूछी जा रही हैं। उसके बाद स्टे इन द नेस्ट, वो घोंसले में रहते हैं, तो ये भी ठीक है, छोटे जब होते हैं तब तो वो घोंसले में रहते हैं ना। तो रीडिंग कंप्लीट हो गई है इस चैप्टर के यहाँ पे। ठीक है, ये इतना लंबा चैप्टर नहीं था, शॉर्ट सा था, तो हमने 2 लेक्चर्स में इसको कवर कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।